नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया है कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इस प्रकार दिया गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सेक्शन है ना, प्रत्येक कक्षाएं हैं। ठीक है, जैसे मान ले पहली कक्षाएं है, इसके कुछ सेक्शन है, मान लेते हैं इसमें 3 सेक्शन है। ठीक है, तो कक्षा कौन सी है? पहली। और सेक्शन कितनी है? 3 है। तो एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? कक्षा के बराबर, यानी एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। तो यानी पहली वाली संख्या है ना, कुल कितने पेड़ लगाएगी? तो ये आपके लगाएगी 3 पेड़ लगाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, संख्या के बराबर पेड़ लगाएगी। उदाहरण के तौर पर माने तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यद्यपि ऐसा कक्षा 12 तक के लिए हमें चलना है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है, यानी प्रत्येक के अंदर 3 सेक्शन है। पहली कक्षा के अंदर भी 3 सेक्शन है, दूसरे के अंदर भी 3 सेक्शन है, तीसरी क्लास में भी 3 सेक्शन है, प्रत्येक में 3-3 सेक्शन है। ठीक है, और ये प्रत्येक सेक्शन क्या करता है? जैसे इसके अंदर 3 सेक्शन है, तो ये प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा पहले वाली कक्षा का, दूसरा सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा और तीसरा सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा। यानी इस प्रकार कुल कितने पेड़ लगाएंगे? पहली वाली कक्षा 3 पेड़ लगाएंगे। कैसे किया हमने? सेक्शन को उस क्लास से गुणा कर दिया तो पेड़ों की संख्या आ गई। इसी प्रकार दूसरी क्लास की बात करें तो दूसरी क्लास में सेक्शन कितने हैं? सेक्शन तो प्रत्येक में 3 है, और दूसरी क्लास वाला एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। तो यानी कुल दूसरी क्लास कुल कितने पेड़ लगाएगी? 6 पेड़ लगाएगी। तीसरी क्लास की बात करें, तीसरी क्लास में भी कितने सेक्शन है? क्योंकि प्रत्येक में 3 सेक्शन है। ठीक है, तो यानी इसमें भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो 3। और तीसरी क्लास अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगी, यानी 3 पेड़ लगाएगा प्रत्येक सेक्शन, तो तीनों सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 9 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार चौथी कक्षा में भी कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है, एक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा, तो तीनों सेक्शन कितने लगाएंगे? 3 गुणा 4 यानी 12 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार ये चलता जाएगा, और कहाँ तक चलता जाएगा? 12 क्लास तक चलता जाएगा। 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, पेड़ कितने लगाएंगे? अपनी क्लास के बराबर लगाएंगे, तो यानी तीनों सेक्शनों ने कुल कितने पेड़ लगाए? 12 गुणा 3 यानी 36 पेड़ लगाए। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन को आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक एपी बन रही है। एपी क्या बन गई? 3, 6, 9,
12, 15 इस प्रकार ये आप एपी चलती जा रही है और इसका लास्ट पद कितना है 36 है। अब इन सभी का हमें योग निकालना है। यही तो हमें बोला गया था कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन है, तो स्कूल द्वारा लगाए गए कुल पेड़ है ना, कुल पेड़ों की हमें क्या करनी है, संख्या निकालनी है। तो कुल पेड़ों यानी मतलब क्या करना है, इन सभी का योग करना है। ठीक है, योग का आपको फॉर्मूला पता है कि एक समांतर श्रेणी उसका योग का फॉर्मूला एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस n-1 गुणा डी। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये होता है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला था। इन दोनों में से आप कोई भी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे a का मान अपने पास 3 हो गया, d का मान 6 में से 3 घटेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ पे 12 होगा। कैसे, कुल कितनी क्लास है, तो 1 से लेकर 12 तक कुल आपकी कितनी क्लासेज हो जाएंगी, 12 क्लासेज हो जाएंगी। तो यानी n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर वैल्यू रखनी है, an का मान भी नहीं, लास्ट पद भी हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आपको पूरा फिर है ना एकदम काम वो किस प्रकार करना है, मैं आपको यहाँ पे अब डिटेल से बता रहा हूँ कि आपको पूरा किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हल हमें एकदम भाषा के रूप में रखना है कि कक्षा 1 के 3 भाग द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 1 के तीनों सेक्शन और हिंदी में बोलने तो अनुभाग, तीनों अनुभाग है पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे, इसके अंदर कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, तो यानी कुल कितने पेड़ लगेंगे, कक्षा 1 के द्वारा 3 पेड़ लगाए जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें कक्षा 2 की, तो कक्षा 2 के तीनों अनुभाग पेड़ लगाएंगे। तो इसमें भी 3 अनुभाग है और कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा 1 अनुभाग, तो यानी कुल कितने पेड़ लगाएंगे, ये 6 लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये चलता जाएगा। और हम बात करें कि कक्षा 12 की, तो लास्ट में कौन से कक्षा 12 है, तो कक्षा 12 के तीनों सेक्शन या तीनों अनुभाग पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे, सेक्शन कितनी है, 3 है, कौन सी कक्षा की है, कक्षा 12 की है, तो ये पेड़ लगाएंगे 3 × 12 यानी 36 पेड़ लगाएंगे। तो इस प्रकार अपने पास एक ही एपी बनी है। एपी क्या बन गई, एपी बन गई 3, 6, 3 के बाद इस 9, इस प्रकार ये चलती जाएगी एपी आपकी, और इसका लास्ट पद कितना है, 36 है। अब इस एपी का हमें योग निकालना है, क्योंकि ये तो हमें पूछा गया कि इन्होंने कुल कितने पेड़ लगाए वो हमें निकालना है, तो यानी इस एपी का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए पहला पद हमें पता है, डी का मान भी पता है हमें, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो डी का मान भी आ गया। एन का मान इस श्रेणी का जो लास्ट पद है वो भी 36 है, वो हमें पता है। ठीक है, और हमें क्या है, एन का मान भी इसके अंदर दिया गया है 12, क्योंकि कुल कितनी क्लास है, 12 क्लास है। अब हमें क्या करना है, इन सभी का योग निकालना है। तो एस एन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप बोलोगे सर डी वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ए एन का मान दिया गया तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया ताकि अपना क्वेश्चन आसानी से उसकी, आप वो डी वाला फॉर्मूला भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे भी एन 12 रखना है तो एस एन की जगह 12 रखा, यहाँ पे भी एन की जगह 12 रखा बट्टा 2, ए की जगह 3 रखना है 3 रख दिया, ए एन की जगह 36 रखना है 36 रख दिया। अब ये 12 है वो 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार डिवाइड होगा, यानी 6 बार भाग गया, तो 12/2 की जगह तो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अंदर कितना हो गया, 36 और 3 39 हो गया। अब यानी हमें क्या करना है, 36 का गुणा 6 से, 39 का गुणा 6 से करना है, तो इसका गुणा करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। तो यानी S 12 बराबर कितना आ गया, 234 आ गया। इसको आप साइड में गुणा करके देख लीजिए, मान यही आएगा, कितना आएगा, 234 आएगा। तो S 12 बराबर 234 है। इसका अर्थ ये है कि जिस स्कूल के जो विद्यार्थी है ना, जो स्कूल के अंदर और बाहर, ये अपनी स्कूल है, इसके अंदर भी पेड़ लगा रहे हैं और इसके बाहर भी पेड़ लगा रहे हैं, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, वो लगाएंगे 234 पेड़ लगाएंगे। ये आपके इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। किस प्रकार की है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि इसके प्रत्येक कक्षा के अंदर 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन है, और प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे पहला सेक्शन है ना कक्षा 1 का, वो अपनी कक्षा के बराबर यानी 1 × 1 पेड़ लगाएगा। दूसरा सेक्शन भी पहली कक्षा का
अपने बराबर पेड़ लगाएगा और तीसरा सेक्शन भी अपनी कक्षा के बराबर लगाएगा। तो इस प्रकार पहली कक्षा के द्वारा कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाए जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा, तो भाग कितने, अनुभाग 3 है और पेड़ कितने लगा रहे हैं, प्रत्येक एक एक पेड़ लगा रहे हैं, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे? पहली कक्षा 3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरी कक्षा भी 3 अनुभाग है और प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, तो यानी 3 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस प्रकार ये चलता जाएगा। और लास्ट कौन सी है? कक्षा 12वीं है, तो 12वीं कितना पेड़ लगाएंगे? 3 तो इसमें अनुभाग है, प्रत्येक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, तो यानी कुल कितने? 36 पेड़ लगाए जाएंगे। 3 सेक्शन है इसके अंदर, एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 12 लगाएगा, तीसरा भी 12 लगाएगा, तो यानी क्लास, पूरी क्लास अब कितने लगाएगी? 36 लगाएगी। तो इसको हम देखेंगे तो अपने पास ये पी बन गई 3, 6, 9, इस प्रकार ये चलता जाएगा 36 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान 3 है, डी का मान भी हमने 3 निकाल दिया, ए एन का नियन लास्ट पद में 36 दिया गया है, एन का मान हमें पता है 12 क्योंकि यहाँ पे 12 अनुभाग है, तो इसलिए एन का मान अपना 12 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? पदों का वो योग है वो निकालना है। तो योग का फॉर्मूला होता है n/2 a + an। तो इसको हमने करेंगे तो एस एन बराबर कितना हो गया? 6/12/2, तो यानी 3 + 36, तो 3 + 36 से 39 हो गया और ये 6 हो गया, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो S12 बराबर अपना कितना आ गया? 234। तो ये दोस्तों इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो बिट पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।